नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के अंजाम से डराया जा रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान के साए तले एक अजीमुशान जलसे से खिताब करना चाहते हैं। इन्हें मशवरा दिया गया है कि वो एयरपोर्ट से जुलूस की सूरत में मीनार पाकिस्तान ना जाएं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो जाए जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ 2007 में रावलपिंडी में पेश आया था। 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे। उन्होंने अपने इक़्तिदार को सहारा देने के लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ डायलॉग शुरू किया। मुशर्रफ चाहता था कि बेनजीर साहबा इसकी हमायत कर दें, जिसके इवज़ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ इक़्तिदार में शामिल करने के लिए तैयार था, लेकिन वो बेनजीर साहबा की वतन वापसी के हक में नहीं था। मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान डायलॉग का नतीजा NRO की सूरत में सामने आया। मुशर्रफ अपनी वर्दी उतारने पर भी तैयार हो गया, लेकिन बेनज़ीर साहबा से कहा गया कि आप पाकिस्तान वापस ना आएं क्योंकि आपकी जान को खतरा है। बेनज़ीर साहबा तमाम खतरात को नज़रअंदाज करके कराची पहुंच गईं और फिर इनके जुलूस पर हमला हो गया, जिसमें वो तो बच गईं लेकिन इनके बहुत से कारकुन शहीद हो गए। एक दफ़ा फिर इन पर दबाव डाला गया कि आप वापस चली जाएं। उन्होंने ना सिर्फ मुशर्रफ के साथ डायलॉग खत्म करने का ऐलान कर दिया बल्कि इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी और फिर 27 दिसंबर 2000 की शाम लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर एक खुदकुश हमला आवर का निशाना बन गए। जो लोग नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अंजाम से खबरदार कर रहे हैं, इनका कहना है कि खतरा सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग नून के कुछ दीगर रहनुमाओं को भी है। हाल ही में बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के एक वर्कर्स कन्वेंशन पर खुदकुश हमला हो चुका है, लिहाजा नवाज शरीफ को दी जाने वाली वार्निंग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्हें मोहतात रहना होगा, लेकिन वतन वापस तो आना है। मुस्लिम लीग नून इनके बगैर एक मौसर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकती। वतन वापसी पर इनकी गिरफ्तारी के खदशे का भी इजहार किया गया है। इनके वकला वापसी से कबल हिफाजती जमानत हासिल करने के इम्कानात का भी जायजा ले रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से नहीं डरना चाहिए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो जेल जाने को भी एक सियासी जरूरत समझें, क्योंकि जेल बहुत सी कमजोरियों और गलतियों को छुपा देती है। यूसुफ रजा गिलानी जेल न जाते तो कभी वजीर आजम ना बनते। आसिफ जरदारी लंबी लंबी कैदे ना काटते तो कभी सदर पाकिस्तान ना बनते। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इलेक्शन का इनेकाद यकीनी हो जाएगा। अगर वो वापसी में ताखीर करेंगे तो इलेक्शन भी ताखीर का शिकार हो सकता है। इनकी जमात इन्हें चौथी मरतबा पाकिस्तान का वजीर आजम बनाने की मुतमन्नी है। मसला यह है कि मुस्लिम लीग नून के माहिरीन सियासत अपनी रवायती पावर पॉलिटिक्स के जरिए नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वजीर आजम तो बनवा देंगे, लेकिन इसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आजम बन चुके हैं और तीनों मरतबा अपने ओहदे की मुद्दत पूरी न कर सके। पहली मरतबा इन्हें सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ कर दिया। वो दोबारा वजीर आजम बने तो उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मदद से सदर का असम्बली तोड़ने का इख्तियार खत्म कर दिया, लेकिन इस मरतबा जनरल परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़कर इन्हें हुकूमत से निकाल दिया। तीसरी मरतबा इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल किया गया। चौथी मरतबा हुकूमत से निकालने के लिए कोई नई साजिश की जा सकती है, लिहाजा नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनने से कबल साजिशों का रास्ता रोकना चाहते हैं। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, फैज हमीद और कुछ रिटायर्ड जजों को एहतसाब का मुतालबा कर दिया है। जब से उन्होंने ये बात की है, इनकी अपनी ही पार्टी के कई नामी गिरामी रहनुमा सख्त परेशानी का शिकार हैं। हमारे इन परेशान दोस्तों का ख्याल है कि एक साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI के इस एहतसाब का मामला सही इला हासिल है और मुस्लिम लीग नून को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये वही साहबान हैं जो 2016 में नवाज शरीफ को मशवरा दिया करते थे कि आप परवेज मुशर्रफ के एहतसाब का ख्याल दिल से निकाल दें और इन्हें तब्बी वजूहात पर मुल्क से बाहर जाने दें। जब नवाज शरीफ कहते हैं कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुशर्रफ के खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है, तो इन्हें कहा जाता है कि साबिक आर्मी चीफ पर गद्दारी के मुकदमे से फौज का मोराल डाउन होगा, आप मुशर्रफ को छोड़ दें, फिर देखें पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल सलमान बट ने कहा कि अगर मुशर्रफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाता है तो हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं। यूं मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए और नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें कम होने की बजाय मजीद तेज हो गईं। अब जनरल राहील शरीफ इनसे तोसीम मांगने लगे। राहील शरीफ से जान छुड़ाकर कमर जवेद बाजवा को लाया गया। बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज और कब कहाँ मिलते थे, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करार दिलवाने की साजिश में वो मुकम्मल तौर पर शरीक थे। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि नवाज शरीफ को खुद भी सब पता है, क्योंकि 2018 में इनके साथ जेल में जो भी हुआ बाजवा की मर्जी से हुआ। 2018 के इलेक्शन में जो खुली धांधली हुई वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बाजवा थे।
آج عمران خان کو ڈیالہ جیل کے اسی سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پہلے نواز شریف قید تھے۔ اگر آج عمران خان کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے تو اس ملک دشمن کو دھاندلی سے اقتدار میں کون لایا؟ باجوہ کی سیاست میں مداخلت کے سبب بڑے بڑے عینی شاہد خود شہباز شریف ہیں، جنہوں نے باجوہ کے بہکاوے میں آ کر نواز شریف کو دھوکہ دینے سے انکار کیا۔ کیا سیاست میں مداخلت آئین کے آرٹیکل 244 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر سیاست دانوں پر مقدمے بن سکتے ہیں تو ریٹائرڈ جرنیلوں پر کیوں نہیں بن سکتے؟ نواز شریف کی طرف سے ریٹائرڈ جرنیلوں اور ججوں کے احتساب کا مطالبہ پاور پالیٹکس کی نزاکتوں کے خلاف ہے، لیکن یہ ایک عوامی مطالبہ ہے۔ اگر جنرل پرویز مشرف کو سزا سنانے والے جج جسٹس وقار سیٹھ کو عمران خان کے خلاف پاگل قرار نہ دیتی اور فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کر دیتی تو باجوہ کو عمران خان کے خلاف سازش کی جرت نہ ہوتی۔ ان سازشوں کا راستہ نہ روکا گیا تو نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان کے قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ آج سب سیاسی جماعتیں نواز شریف کے مطالبے کی حمایت کریں اور فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ موقف اختیار کریں۔ لیکن افسوس کہ نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایک آئینی مطالبے کو چھوڑ کر غیر آئینی کام کرنے والوں سے سمجھوتا کر لیں۔ نواز شریف کو ایسے مشورے دینے والے بعد میں چودھری نثار اور شاہد خاقان بن جاتے ہیں، اور یہی نواز شریف کا سب سے بڑا المیہ ہے۔